दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई, स्वागत है भाई आपका भी, वेलकम। जय हिंद दोस्तों। तो गौरव भाई देखो, मैंने तो क्रिकेट देखना छोड़ ही दिया था। पिछले ये जो कौन सा चैंपियंस ट्रॉफी हुआ था ना शायद पाकिस्तान के साथ में, उस टाइम से भाई मैं मैच नहीं देख रहा हूँ, मैंने तो छोड़ दिया है। लेकिन आज एक खबर निकला नज़रों से, मैंने देखा कि भाई आईसीसी ने एक पोस्टर जारी किया टिकट सेल को लेके। ठीक है, उस पे ना पाकिस्तान के कैप्टन का फोटो नहीं है, उसको लेके ना पाकिस्तानी वही रोना धोना चल रहा है पाकिस्तानियों का कि ये तो बीसीसीआई की साजिश है। हालांकि बीसीसीआई भी दोगला है भाई, यहाँ पे दोगलापन उनका दिख रहा है कि एक ही ग्रुप में हमेशा पाकिस्तान के साथ में इनको खेलना है। पैसा सर, डीसी पैसा पैसा। ठीक है। तुम्हें तो डीसी पता ही है कि अपने दूसरे वाले जो मेरा रिएक्शन है वहां पे सर कभी वो क्रिकेट का चैनल हुआ करता था। ठीक है, एंड लोग पसंद भी करते थे। लेकिन आज लोग कमेंट करते हैं भैया क्रिकेट पे क्यों नहीं बात करते हो, गौरव भाई क्रिकेट पे क्यों नहीं बात करते हो। यही कारण है भाई, और मैं लिख के दे सकता यही हूँ डीसी कारण है मैच बिल्कुल। संडे को होगा। इंडिया पाकिस्तान मैंने नहीं देखा हाँ, शेड्यूल क्या है, होगा, लेकिन इंडिया होगा। पाकिस्तान में संडे को होगा सर, मैं लिख के दे खैर, सकता हूँ। खैर सर बीसीसीआई तो दोगला है, उस पे तो हम सभी इंडियंस जानते हैं, सभी बात करते हैं। लेकिन भाई हमें तो मजे लेने पाकिस्तानियों के। गौरव भाई, पाकिस्तानियों की जहां सूझेगी, जहां इनकी सुलगेगी, वहां पे तो हमें मजे लेने। पहले क्लिप दिखाते हैं भाई, लोगों को एंटरटेन करा देते हैं। पहले पाकिस्तानी किस टाइप से रो रहे हैं। वीडियो की तरफ चलते हैं भाई लोग। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो गौरव भाई, लेट्स गो, वीडियो प्ले करते हैं। ये जरा सुनिएगा। सबसे पहले आपको बताएं कि भारत का खेल से खिलवाड़ क्यों? तो क्या हुई? रिवायती हठधर्मी अब भी बरकरार। T20 वर्ल्ड कप के टिकट से पाकिस्तानी कप्तान की तस्वीर ही गायब कर दी। और आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं आईसीसी का भारतीय ईमा पर एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ तासुब का मुजाहिरा। T20 वर्ल्ड कप के टिकट पोस्टर से पाकिस्तानी क्रिकेटर की तस्वीर गायब कर दी। माय गॉड! और आईसीसी की जानिब से जारी वर्ल्ड कप के पोस्टर में पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा मौजूद नहीं है। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का तासुब छुप न सका। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का कंट्रोल आईसीसी पर हावी। आईसीसी के टिकट पोस्टर्स में कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर शामिल नहीं। आईसीसी की जानिब से पाकिस्तान के साथ एक बार फिर तासुब का मुजाहरा किया गया है। T20 वर्ल्ड कप की टिकटों की फरोख्त जारी है और पोस्टर्स में पाकिस्तानी कप्तान की तस्वीर गायब है। तोबा। आईसीसी का तासुब छुप ना सका। भाड़ में जाओ तुम। आज आईसीसी की जानिब से एक पोस्टर भी रिलीज कर दिया गया है और साथ ही साथ ऑनलाइन टिकटिंग की जो फरोख्त है उसका आगाज भी आज से ही हो जाएगा। लेकिन इस पोस्टर ने फिर से वो एक बहस छेड़ दी और फिर से भारत वही अपनी घटिया हरकतों पे उतर आए हैं। भारत को कहना और आईसीसी को कहना एक ही बात है, क्योंकि वहां पर जय शाह साहब बैठे हुए हैं जो कि उसको चेयर कर रहे हैं। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप बड़ी पोस्टों पे छोटे लोगों को बिठा देंगे तो फिर इस तरह की खबरें आएंगी, जाहिर है। और ये खबरें तवातुर से आ रही हैं जब से एक छोटे आदमी को आपने आईसीसी की बड़ी चेयर के ऊपर बिठाया है। देखो ठीक है, ये एक्चुअली ये जो काम है ना सर, ये चैंपियंस ट्रॉफी में भी हुआ था, आपको याद होगा। कभी लोगों में पाकिस्तान का नाम नहीं आया, तो कभी ऐसे कुछ था। एक और फोटो था आई थिंक, उसमें पाकिस्तानी कप्तान नहीं था। तो ये चिटपुट हरकत ना, देखो खैर। लेकिन जो पाकिस्तानी ये कह रहा है ना कि छोटे लोगों को बड़े पोस्ट पे बना, यार पहले तो सलमान आगा से पूछो कि कहीं वो भीख मांगने तो नहीं गया था ना वहां पे। ठीक है, तो उसका फोटो नहीं है वहां पे। यार देखो यार, पोस्टर भी छपेगा तो बड़े लोगों के हिसाब से छपेगा ना यार गौरव भाई, छोटे लोगों को थोड़ी ना छापेंगे पोस्टर पे। छोटे लोगों को थोड़ी शामिल तो करेगा, पाकिस्तानियों को ये भी देखना चाहिए यार। अरे यार डीसी सोने का पहाड़ भी तो निकला यार, हो सकता है कहीं वो पहाड़ पे गया हो सलमान आगा। हाँ, हो सकता है सर, मेहनत कर रहा होगा, मजदूरी अच्छा, कर रहा वैसे भी छोटे और वैसे भी छोटे। और देखें, छोटे आदमी जिन्हें जब बिग ब्रदर से मार खाई हो तो उसके बाद चीखें ज़्यादा निकलती हैं। तो ये मौके पे जो है ना, अपनी वो जो हजीमत और खिफत उनको उठाना पड़ती है। और आजकल तो वैसे भी अगर हम जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भारत के साथ हो रही हैं चीज़ें, उसके नज़रिए में देखें तो उसकी भड़ास तो उन्हें कहीं ना कहीं निकालनी है ना। तो वो जंग के मैदान में पिटते हैं, वो उसके बाद जब आते हैं तो कोई भी आप स्पोर्ट्स निकालें क्रिकेट के अलावा, उसमें उनको मार पड़ती है। उसके अलावा कौन यहाँ पे थोड़ा पछता नहीं है इनका ये कहना। देखो बार बार रोकना पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ नहीं बोलेंगे तो यार फिर अपने को बुरा लगता है। यार कौन से ये जो पाकिस्तानी है, ये कौन से मैदान में, मतलब कौन सा तुमने जंग में यार का क्या किला तुमने ठोक दिया बे। छोड़ो ना यार, तुम यार इतना बुरा क्यों मानते हो गौरव भाई। हर एक जंग में यार इंडिया हारा है यार, आपको पता नहीं है। 1971 में इंडिया हारा, 65 में इंडिया हारा, कारगिल में इंडिया हारा। यार बात समझा करो यार, हारा है ना। बस बुरा मत मानो सर, बुरा मत मानो पाकिस्तानियों के बाद। पाकिस्तानी सच बोलते बुरा हैं। तो चलो, बुरा मानने वाले बुरा भले क्या ही माने भले ही इनका की बात पिछवाड़ा को। लाल हो, भले ही इनका पिछवाड़ा लाल हो, लेकिन इंडिया हारा है।
ये भी याद रखो। हाँ, पिछवाड़ा लाल होगा, बालू में रगड़ के भी कहेंगे हाँ। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कौन सा ऐसा मैदान है, वो खेल हो, वो सियासत हो, वो आलमी उमूर हो, कौन सा ऐसा मैदान है जहां पर भारत को मार नहीं पड़ रही है? और सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, पूरी दुनिया के सामने उस वक्त जो उनका हाल है, उनके रुपए की वैल्यू गिर गई है, उनके जो उनके ऊपर आए दिन जो वो इम्पोज हो रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं, उसके अलावा जो और इस सारे का नतीजा जो है वो स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री के ऊपर ही पड़ रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो भारत के अंदर काम करती है। और भारत का यही गुरूर है ना, यही उनका एक सारा कह लीजिए कि जिसकी बुनियाद पर वो सारे काम करता है कि जी हमारे पास पैसे बहुत हैं। अच्छा, इसमें एक दलील ये भी पेश की जा सकती है कि जी उन्होंने तो वो जो असल में ये टिकट का पोस्टर है, ये वर्ल्ड कप पोस्टर ऑफिशियल पोस्टर नहीं है। आज ऑनलाइन टिकट्स की फरोख्त का जो है वो आगाज हुआ है। तो चले, इंडिया और श्रीलंका के कप्तान का आना तो इसमें लाजमी सी बात है कि वो होस्ट है। यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है कि जी 5 बड़े कप्तानों के इसमें हमने लगा दी है, पाकिस्तान की रैंकिंग जो है वो बुरी है, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस भी जो है वो अच्छी नहीं है, इस किस्म की लायानी बातें भी जो है वो की जाती हैं मीडिया में इनको जस्टिफाई करने का। जब आप एक इस तरह की फजूल हरकत कर लेते हैं ना, तो फिर आपको उसको जस्टिफिकेशन देने के लिए इस तरह की छोटी छोटी बातें जो है वो जहन में आती हैं। और ये बातें होना शुरू हो गई है सोशल मीडिया के ऊपर भी, और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी कुछ देर के बाद इस तरह की बातें होना शुरू हो जाएंगी। तो श्रीलंका की जरा निकाल कर देखें जनाब, कौन सी रैंकिंग है उनकी आईसीसी के अंदर, और न्यूजीलैंड का जो कप्तान है उसको आपने क्यों यहाँ से निकाल दिया है? तो भैया बात यह है कि ये जो हरकतें हो रही हैं ना, आप न्यूजीलैंड के कप्तान को भी निकाल के वो जवाब पेश करते हैं, हमने उनको भी तो ना रखा। असल में तो आपने पाकिस्तानी कप्तान को निकालने के उनको भी अंदर से निकाल दिया है। तो ये सारे जो हरकतें हो रही हैं, ये सारी जो चीजें इस वक्त चल रही हैं आईसीसी के अंदर, इससे अल्टीमेटली आईसीसी का ही अपना इमेज खराब हो रहा है। और इनडायरेक्टली अगर मैं ये कहूं तो बीसीसीआई अपनी साख खो रहा है, जिसकी हमें एक बहुत बड़ी रीजन देखें। कल इंडियन मीडिया के अंदर ये रिपोर्ट चली हैं कि ये जो आईपीएल और पीएसएल की सेम विंडो है, जिसपे पीएसएल ने स्टांस ले लिया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले ये बड़ा डिसीजन लिया, उसके बाद वो इस डिसीजन के ऊपर जम गए, तो उससे ये होना शुरू हुआ है। कल जो रिपोर्ट्स आई हैं इंडियन मीडिया के ऊपर, उन्होंने अपनी टीमों को जो इवैल्यूएशन रिपोर्ट दी है, 4-5 बड़ी फ्रेंचाइज हैं जिनकी इवैल्यूएशन गिर गई है पहले से, और आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। उसमें से बहुत सारे रीजन में से रीजन ये कही जा रही है कि ये सेम विंडो में आती हैं पीएसएल और आईपीएल। अब देखिए पीएसएल जो है वो इन भिखारियों को लग रहा है कि ये जो वैल्यूएशन गिरा है ये पीएसएल के कारण गिरा है। हाँ सर, पीएसएल के कारण गिरा है सर। क्या बात है सर, क्या बात है। मतलब ऐसे बड़े बड़े खिलाड़ी पीएसएल खेलने जा रहे हैं सर, कि वैल्यूएशन गिरने का कारण पीएसएल है। वाह। अरे सर, आसिम मुनीर आया है सर, आसिम मुनीर, फटा पजामा, फील्ड मार्शल। अच्छा भाई अब सब कुछ होगा। अगर भारत की वैल्यूएशन गिर गई है, तो अगर पीएसएल के कारण गिरी है, तो पीएसएल का तो वैल्यूएशन बढ़ना चाहिए ना। मुझे जरा दिखा दो कौन सा पीएसएल का, किस फ्रेंचाइजी का तुम्हारा जो 3-4 टीमें खेलती हैं, किसी का वैल्यूएशन बढ़ाओ। तो क्या बात कर रहे हो सर, पीएसएल का वैल्यू नहीं बढ़, देखो वैल्यूएशन का तो नहीं, पर वैल्यू तो बढ़ा है ना पीएसएल का यार। आपको नहीं पता आईपीएल छोड़ के भाग रहे हैं यार इंटरनेशनल खिलाड़ी। आपने खबरें तो सुनी होंगी ना, पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा है इंटरनेशनल खिलाड़ी छोड़ के भाग रहे हैं आईपीएल को, पीएसएल में आ रहे हैं, है ना? बात तो सही है। हाँ, अब वो क्यों भाग रहे हैं हम नहीं जाएंगे, लेकिन पाकिस्तानियों में खुशी में खुश रहने दो पाकिस्तानियों। नहीं हो सकता है सर इस बार कहीं सर मुनीर भी कोई टीम बना ले सर अपना। हाँ हो सकता है, पॉसिबल है सर। तो इनके साथ होगी, लेकिन पीएसएल इनसे पहले खत्म हो जाएगी। 34 दिन का टूर्नामेंट है, लेकिन आईपीएल एक प्रोलॉन्ग्ड टूर्नामेंट है जो लंबा चलता है काफी। और आईपीएल की भी जो स्टैटिस्टिक्स आते हैं ब्रॉडकास्टर जो शाया करते हैं, वो ये बताते हैं कि दरमियान के मैच में इनकी व्यूअरशिप गिर जाती है, लोग उकता जाते हैं, लोग जो है वो इससे बोर भी हो जाते हैं, इतनी तवील ली गई है। लेकिन इस दौरान आईसीसी ये जो पीएसएल है, पाकिस्तान सुपर लीग, ये अपनी जो आई बॉल थी वो मेंटेन रखने में कामयाब रहती है। तो अल्टीमेटली ब्रॉडकास्टर्स के ऊपर भी दबाव है, और फिर उनके अपने बोर्ड के ऊपर भी, जो अपने पैसे के जोर में और अपने गुरूर के अंदर जो है वो, ये जो भी डेज की बात की ना कि पीएसएल 34 डेज में और वो लंबी चलती है, तो इस हवाले से ओवरसीज प्लेयर्स जो है ना वो इसलिए प्रेफर पाकिस्तान सुपर लीग को कर रहे हैं कि जल्दी खत्म होती है, कोई नतीजा निकले, अब घर को जाएं। वसीम अकरम ने जब उनसे सवाल यार मैं कहीं सर पटक लेता हूँ यार, मतलब गजब हाल है यार। नहीं मतलब कौन, अच्छा एक बार बताओ कौन है यार जो यहाँ से तुम्हारा जिसकी कोई वैल्यू हो, या मतलब कौन स्टार है पीएसएल? अब तुम्हारे स्टेडियम में तुम्हारे बबरू को देखने लोग नहीं आते यार, है कौन स्टार, कौन है? तुम लोग कहते हो वसीम अकरम, पता क्या करता? वसीम अकरम का आई थिंक यही बयान था, अगर गलत नहीं हो तो, कि आईपीएल तो क्वांटिटी है, पीएसएल क्वालिटी पे फोकस। अबे कौन सा क्वालिटी पे फोकस करते हो? कौन सा खिलाड़ी तुम लोग निकाल दिया भाई? इनका कहने का मतलब समझे, इनका कहने का मतलब समझे क्या बोलना चाह रहे हैं ये लोग? क्या बोलना चाह रहे हैं? ये बोलना चाह रहे हैं कि सर इनका पीएसएल तो 1-1.5 महीने में खत्म हो जाता है, ओके। आईपीएल सर 4 महीने 3-4 महीने चलता है, लंबा चलता है, लंबा। तो जो फॉरेनर प्लेयर्स होते हैं
वो इसलिए आईपीएल में नहीं जाना चाहते कि 3-4 महीने कौन देगा यार, अपनी फैमिली के पास में भी तो जाना है। बात समझो सर, पाकिस्तानी ये बोलना चाह रहे हैं और यार। कहीं यार कहीं अजीब इसी लॉजिक 1 है यार महीने में इनके यार। फैमिली के पास जाने का सोचते सोचते सर कहीं और ही पहुंच गए सर। हाँ, पाकिस्तान में तो हो सकता है शॉर्टकट के चक्कर में ऊपर पहुंच जाए वो भाई, तो कह ही शॉर्टकट रहा के था, चक्कर में तो वो कुछ भी हो जावेद सकता है। मियादान क्या नाम है उसका, वो तो हाँ, जीना मरना तो ऊपर वाले के हाथ में है सर। ऊपर वाले के हाथ में है। हाँ, तो आइए सही सर बात है पाकिस्तान। यार, भिखारी क्या बोले। वो 3 महीने चलती, उतनी देर में बच्चे बड़े हो जाते हाँ हैं, जी। लेकिन वो लीग खत्म नहीं होती। लो। तो बच्चे ये वजह है प्रेफरेंस पाकिस्तानी की। बच्चे तो देखिए प्लान बच्चे होते हैं जो कि बकरी जो होती उनकी है? प्लानिंग है ना, इस प्लानिंग की हम बात कर रहे हैं, हम ये जो हम बात करते हैं ना कि छोटे लोगों को या छोटे ज़हनों को आपने ला के, वो हम ऐसे नहीं कर रहे, वो हम तजर्बे की बुनियाद पे कर रहे हैं, वो हम उनके प्रेसिडेंट्स की, उनकी लेगेसीज की बुनियाद पर कर रहे हैं। 2 महीने 3 महीने की आप लीग चलाएंगे तो प्लेयर को फटीग नहीं होगी। ये बात ना किसी मोहल्ले के टूर्नामेंट करवाने वाले को भी पता होती है कि टूर्नामेंट एक एडजस्टेबल टाइम के अंदर, साइजेबल टाइम के अंदर शुरू करवा के खत्म करना होता है, क्योंकि प्लेयर्स ने जाहिर है अब एक कोई भी एथलीट हो, कोई प्लेयर हो, और क्रिकेट जितनी तेज हो गई है, आप मुस्तकिल तो ना क्रिकेट खिला सकते। एक मैच के 10, 12, 15 दिन के मैच लाने के बाद आपको एक ब्रेक देनी है ताकि प्लेयर दोबारा रिकवर हो। रिकवरी टाइम के अंदर उनको अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, उनको जो अपनी दीगर मसरूफियात है जिंदगी की वो गुजारनी है, उसके बाद दोबारा अपने आप को रिकवर करके उन्हें अपनी प्रोफेशनल फील्ड के अंदर आना है। तो ये सारे मामला जो है ये बताते हैं कि ये प्लानिंग के अंदर भी बहुत छोटे जहन के लोग हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। और जब आप सिर्फ अपना फायदा देखते हैं तो फिर बाकी स्टेक होल्डर आपसे नाला रहते हैं, आपसे खुश नहीं हो पाते। और जब से आईसीसी के अंदर ये रिजीम आया, उस वक्त से आप देख ले कौन सा ऐसा बोर्ड है दुनिया का जो उनके साथ खड़ा हुआ है। अब तो इनको बांग्लादेश जैसे बोर्ड भी आंखें दिखाना शुरू हो गए हैं। तो आईसीसी के अंदर इंडियन इन्फ्लुएंस ऑफ आईसीसी को इस मोड पर ले आया है कि फाइनेंशियल इनसे मैनेज नहीं हो रहे हैं, ब्रॉडकास्टर्स इनसे मैनेज नहीं हो रहे हैं, और जो प्लानिंग के मामला है वो मैंने आपके सामने रख दी हैं, और जो जहनी सतह है वो इस तरह की हरकतें करके फिर शो करते हैं, अपनी भड़ास निकालते हैं। अब कहीं ना कहीं तो उन्हें अपना कथारसिस करना है ना। हाँ सर, सच देखो कहा ये गया तो यार, पाकिस्तान के बारे ये में तो बात सच है। उनके हाथ में भले ही नहीं, कटोरा हो साला, लेकिन बातें जो है ना ऐसे, मतलब ये बात कह कौन रहा है साला, 2 कौड़ी का पीएसएल, ठीक है। अरे छोड़ा ना यार, इसने जो बोला है ना कि फाइनेंस नहीं कंट्रोल हो रहे हैं इनसे, मतलब आईसीसी में जैसा से कंट्रोल नहीं है, और ये सही बात है यार। आपको नहीं पता, ये जैसा साहब जब भी फाइनेंस का कोई काम आता है, जब लेन देन का काम आता है, पैसे का काम आता है, उस टाइम पे इसको क्या नाम है इसका, मोहसिन नकवी को बुलाते हैं, भाई तू आ जा भाई, रिक्वेस्ट है भाई तेरे से, तू मैनेज करवा दे। मोहसिन नकवी जाता है, वो बताता है पूरा पाकिस्तानी हमारी बातें फाइनेंस। कर रहे अरे यार नहीं देखो मुझे तो यार, नहीं मुझे हाँ, ये समझ में नहीं आ रहा, ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि 2 महीने का कौन कराता है। अबे आज से नहीं हो रहा पीएसएल, आज से मतलब आईपीएल आज से नहीं हो रहा है, आईपीएल होते हुए 18-19 साल हो गए, ठीक है। 18-19 साल हो गए। हमारे रही साढ़े बात खिलाड़ी सर, खेल देखो रहे हैं और हम वर्ल्ड कप भी जीत कर आए हैं। तुम साला 30 सर दिन करा के फटीग, इनको फटीग हो जा रहा है, इतना फटीग हो जा रहा है सर कि ये आज तक एक टूर्नामेंट ना जीत सके, वर्ल्ड कप ना जीत सके, ना T20 जीत पा रहे ठीक से ये लोग। सर इनको एक फटीग हो बात जा और रहा है। बात बता है दूं, कि ठूस ठूस के खाएंगे, फिटनेस रहेगा नहीं, बिरयानी ये दबाना है सर, जाहिल तो क्या होगा, फटीग ही होगा। ये जाहिल पाकिस्तानी खुद का पीएसएल से कंपेयर कर रहे हैं आईपीएल को, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये जो विदेशी खिलाड़ी ये बात कर रहे हैं ना, फैमिली के पास में भी जाना होता है, तो विदेशी खिलाड़ी आते हैं, अपनी फैमिली भी लेके आते हैं भाई, 3 फैमिली महीने भी लेकर सामने, आते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसका खर्चा भी बीसीसीआई ही उठा रहा होता है फैमिली का, ठीक है। ये यार भिखारी भूल देखो, जाते हैं यार, जब ये समझते हैं कि हम जब जैसे भिखारी हैं ऐसे ही बीसीसीआई भिखारी होगा, वो हैं? डीसी, वो एक रिपोर्ट है ना सर कि 38% से ज्यादा, 38% क्या 50% से, मतलब रिपोर्ट के अंदर ये जहनी मरीज है पाकिस्तानी, ठीक है, उनका मेंटल, उनको प्रॉब्लम है, और वो दिखता है सर, वो तो दिख रहा है। मतलब ये तो जो टीवी पे है सर उनका दिख रहा है। सोचो आप, मुझे लगता है सर 80, 90, 95% तक जो पाकिस्तान के लोग हैं ना सर, वो एक्चुअली मानसिक रूप से बीमार है सर। आप इनका कंपैरिजन देख और लो, आप देखो इनकी बातें सुन दूसरी लो, सर मतलब दूसरी बात ये भी है ना, मैं बताता हूँ असल कहानी क्या है। अब ये पोस्टर जारी किया टिकट सेल के लिए, अब यहाँ पे पाकिस्तानी भिखारी का फोटो होगा तो कौन टिकट खरीदेगा यार? इंडियंस तो खरीदेगा नहीं, ये देखते ही कि साला पाकिस्तानी भिखारी का फोटो लगा दिया, हमें नहीं देखना, साला मैच बाहर में गया, हमें देखना ही नहीं है। वैसे भी इंडियंस नहीं चाहते यार, ये बहुत कम हो गया यार इंडिया में यार, नहीं चाहते भाई। एक ग्रुप में तुम बार बार डाले जा रहे हो, नहीं डाले देखो, जा रहे हो यार, क्या हमने है भी यार वही ये बात का, दोगलापन यार। हमने याद है डीसी, हम चैंपियंस ट्रॉफी के बाद हमने भी वही बात की थी अपने चैनल्स पर कि ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि आप आईसीसी टूर्नामेंट से आप पाकिस्तान को बॉयकॉट, मतलब अगर करवा सको तो बेटर है, या फिर कर दो, नहीं खेलो, ठीक है, आपको खेलना ही है तो ये क्या हाँ। मतलब हुआ सर कि आप संडे को ही मैच खेलोगे उसके साथ में? एक ग्रुप में क्यों भाई?
एक ग्रुप में क्यों? सबसे बड़ी बात ठीक ये है, था। तो ये इस चीज से लोगों को प्रॉब्लम है। दूसरा कारण सर इंटरेस्ट हटने का विराट कोहली और रोहित शर्मा भी है सर। ठीक है, ये दो बड़े कारण है। एक तो नेशनलिज्म, ठीक है, कि आप बार बार ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ये आतंकवादी लोग हैं, उसके बावजूद भी आप जो है इनके साथ जाके मैच खेल रहे हो। एक तो ये बड़ा कारण, एक टॉर्चर है ना डीसी। अब मजा नहीं आता भाई, बिल्कुल, मजा आता है बिल्कुल, कि आप बिल्कुल। साउथ अफ्रीका के साथ खेलो, ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलो, इंग्लैंड के साथ खेलो, न्यूजीलैंड से खेलो, मजा आता है। लेकिन सर इनके साथ टॉर्चर मैं तो लगता है साउथ यार। अफ्रीका के साथ में मैच चल रहे हैं, मैंने एक भी मैच नहीं देखा आज तक। मैंने उस दिन से मैच वही देखना ही छोड़ दिया भाई। मैं वही कह रहा हूँ सर, चलो एक टाइम के लिए वो क्रिकेट मैचेस में मजा भी आता है क्योंकि वो माहौल नहीं रहता, लेकिन इनके साथ ना यार लगता है खुंडस लगता है भाई, टॉर्चर फील होता है इनके साथ एक बॉल देखना भी। ठीक है, इसलिए देखना छोड़ दिया। और आप देखो ना, इनकी ओके। बातें सुनो, इन जाहिलों की बातें सुन लो यार आप। इनके पास कुछ नहीं है, हाथ में कटोरा पकड़े हुए हैं, भीख का कटोरा, पीएसएल की कौड़ी भर की औकात नहीं है। बाबर और आजम की ठीक है, पाकिस्तान में कुछ देखो पूछनी औकात नहीं है। अब देखो ना यार, बातें तो देखो गौरव भाई, देखो बात चल रही है खेल की बात चल रही है, और पहुंच गए जंग पे, और पहुंच गए हाँ साला रुपये का वैल्यूएशन सब हाँ, मतलब गिर गया इंडिया का, खुद का नहीं देख रहे यार। 250 से पार चला गया पाकिस्तानियों का। ठीक है खुद यार, की तो हमारा पहाड़ों गिरा के है बीच वो में हमें रखी हुई पता है। है। हाँ, नहीं मतलब खैर, वही हाल इनका देखो यार, आइसोलेट कर दिया है भारत को। अबे यार हम दिन भर जियो पॉलिटिक्स ही देख रहे हैं, कितना आइसोलेट हुआ है कौन कितना, सब हम्म पता है। ठीक है, जहां तहां साला पहाड़ के बीच में मुंह मारते हैं पाकिस्तानी। ओके 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 भाई लोग, ये था आज का वीडियो। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाई। जय हिंद दोस्तों।